सोच कर देखें, अगर हवा जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद है, अगर वो हमारी दोस्त बन जाए तो। आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है हवा की दोस्ती। इस कहानी की हीरो है एक छोटी सी बच्ची आमना, और उसका दोस्त कोई आम दोस्त नहीं था। वो हर सुबह उठकर अपनी खिड़की पर जाती और हवा से बातें करती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपने जिगरी दोस्त से बात करता है। तो हवा और एक बच्ची की दोस्ती आखिर थी कैसी? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और इस अनोखे रिश्ते को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद करके सोचें, एक खूबसूरत वादी, नाम है उसका नसीम नगर। एक ऐसी जगह जहां हर वक्त एक ठंडी मीठी सी हवा चलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी वादी सांस ले रही हो। हर कोने में जिंदगी महसूस होती थी। लेकिन बात यह है कि नसीम नगर में हवा सिर्फ हवा नहीं थी, वो एक दोस्त थी, हर किसी की, हर चीज की। जब वो चलती तो दरख्त झूमने लगते, खेत ठंडे हो जाते और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी। लोग जब आमना को हवा से बातें करते देखते तो शायद हंसते होंगे, बचपना समझते होंगे, लेकिन आमना एक राज जानती थी। उसे पता था कि हवा सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, वो सुनती है, वो एक जिंदा दोस्त है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। अचानक एक दिन हुआ बीमार पड़ गई, कमजोर हो गई, और जैसे ही हवा बीमार हुई पूरी वादी का नक्शा ही बदल गया। सोचें, जहां पहले ठंडी ताज़ा हवा थी वहां अब गर्मी और घुटन थी। जो दरख्त शान से झूमते थे अब कमजोर लग रहे थे। हरे भरे खेत सूखने लगे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने वादी की रोशनी ही छीन ली हो। और फिर एक दिन हवा ने आमना के कान में सरगोशी की। उसने अपनी बीमारी की वजह बताई। कहा, लोग मुझे गंदगी, धुएं और शोर से बीमार कर रहे हैं। मैं थक चुकी हूं। अब सब कुछ बदलना होगा। ये वो लम्हा था जब सब कुछ बदलने वाला था। और ये सुनकर आमना को एहसास हुआ, ये सिर्फ उसके दोस्त की बीमारी का मामला नहीं था, ये तो पूरी वादी की जिंदगी और मौत का सवाल था। हवा सिर्फ एक दोस्त नहीं, वो तो जिंदगी थी, वो सांस थी जिस पर सब जिंदा थे। जब इतना बड़ा एहसास हुआ तो आमना चुप नहीं बैठ सकी। उसने फैसला किया कि वो कुछ करेगी। अपनी इस फिक्र को उसने एक मिशन बना लिया। मिशन अपने दोस्त हवा को बचाना है। तो आमना ने क्या किया? इसका प्लान वैसे बहुत सादा था, लेकिन आगे जाकर बहुत असरअंदाज साबित हुआ। पहला कदम उसने गांव वालों को जाकर बताया कि भाई, हवा बीमार है और उसकी सेहत हमारी सेहत से जुड़ी है। दूसरा कदम उसने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अमली तौर पर करके दिखाया। खेत में धुआं कैसे कम करना है, फैक्ट्रियों से निकलती गंदगी को कैसे रोकना है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, उसने सबको अपने साथ मिलाया और पूरी वादी में दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी। और जानते हैं क्या हुआ? आमना की मेहनत रंग लाई। जब सब ने मिलकर कोशिश की तो नसीम नगर की फिजा वो सच में बदलने लगी। वादी आहिस्ता आहिस्ता फिर से सांस लेने लगी थी। और यह तब्दीली कोई मामूली नहीं थी बल्कि हैरानकुन थी। सिर्फ पहले हफ्ते में ही हवा साफ लगने लगी। 1 महीने के अंदर खेत फिर से हरे भरे हो गए, दरख्त वापस अपनी मस्ती में झूमने लगे। और आज नसीम नगर वापस वही जन्नत बन चुका है, अपनी खुशबू और ठंडक के लिए मशहूर। और फिर एक दिन हवा ने दोबारा आमना से सरगोशी की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दुख नहीं, शुक्रिया था। उसने कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि इंसान भी दोस्त हो सकता है। अब हम मिलकर सबके लिए खुशी और ताजगी लाएंगे। ये था उनकी दोस्ती का नया आगाज और वादी की सेहत की निशानी। तो ये कहानी सिर्फ आमना और हवा की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसमें हम सब के लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं। चलिए देखते हैं कि वो सबक क्या हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ देखा जाए तो 5 बातों में है। सबसे पहली और जरूरी बात, हवा वाकई हमारा सबसे अहम दोस्त है। दूसरी बात, हमारे आसपास जो कुदरती वसाइल हैं उनकी हिफाजत किसी एक की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तीसरी, और ये बहुत उम्मीद वाली बात है, कि छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। चौथी, कि जब हम कुदरत से दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद हसीन हो जाती है। और आखिर में एक आलमगीर सच्चाई, जो दूसरों का ख्याल रखता है, कुदरत उसका ख्याल रखती है। नसीम नगर की कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन इसका पैगाम शायद अभी शुरू हुआ है। ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आज, अभी, हम एक लम्हे के लिए रुककर अपनी हवा की सरगोशी सुनने की कोशिश करें,
तो वो हमसे क्या कह रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वो दबाने ना भूलें। शुक्रिया।